हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह सहरी का वक्त हो गया था और ये व्लॉग मैंने सहरी से स्टार्ट किया हुआ है। तो इसमें मैंने 5 भीगे हुए रात के बादाम लिए हैं। देखो, आप कभी भी बादाम खाते हो, अगर आप ऐसे ही इसको च्यू करोगे, खाओगे, तो उसके बेनिफिट आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको बादाम के पूरे बेनिफिट मिले तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप रात में जितने भी बादाम खाना चाहते हो, 2, 5, 3, तो आइडियल जो है वो 5 हैं। 5 बादाम को भिगो दिया और उसको सुबह में छील के नहार मुँह पे खा लेना है। तो उससे जो भी बेनिफिट बादाम के हैं, आलमंड के हैं, वो 2x हो जाएंगे। और देखो, ये वही बॉटल जो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाई थी, जिसमें मैंने बेसल सीड्स को भिगो के रखा हुआ था। अभी ये देखिए पूरी तरह से फूल गए हैं और ये जस्ट लाइक तुक मलंगा होता है जो बहुत ठंडा होता है, उसकी तरह से हैं। मतलब ये अभी ईजी टू ईट हैं, ईजी टू डाइजेस्ट हैं। अगर आप इस तरह से खाओगे, मतलब बेसल सीड्स को अगर हम कच्चे खा लेंगे तो वो इतने बेनिफिट नहीं होंगे। देखिए, हर चीज़ का एक तरीका होता है, उसको उस तरीके से खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये हैं भीगे हुए किशमिश, जो कि अभी इस तरह से मेरा 2 ग्लास पानी में सुबह में पी लूँगी और 5 बादाम खा लूँगी। किशमिश भीगे हुए पानी पीऊँगी पहले, फिर किशमिश खा लूँगी। उसके बाद में ये जो बॉटल है इसका पानी पी लूँगी, ये भी खा लूँगी, बादाम खा लूँगी। बादाम खाने के बाद में अब मैं स्टार्ट करूँगी अपना नया मतलब आगे का रूटीन, जिसमें मैंने खाई है पिन खजूर। सबसे पहले पिन खजूर एक मतलब मैं तो 4 भी खा लेती हूँ, कभी कभी 2 भी खा लेती हूँ और कभी कभी 3 भी खा लेती हूँ। ये खाने के बाद फिर मैंने रोटी खा ली थी। एक रोटी खाने के बाद में ये एक बेकरी को ली है हमारे घर के पास में ही, तो उसके ये टोस्ट बहुत शानदार होते हैं। तो ये मैंने स्पेशली ऑन डिमांड मंगवाए थे ये टोस्ट। ये एग टोस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। मतलब अगर आपका मन नहीं भी है तो भी आप इन्हें खा लोगे, ये इतने ज़्यादा टेस्टफुल होते हैं। तो मैंने इसे बॉक्स में रखा हुआ है ताकि ये सील ना जाए, ये नम ना पड़ जाए। तो चाय के साथ भिगो के खाने का इनका अलग ही मतलब मज़ा ही आ जाता है। तो इस तरह से मुझे ये चाय के साथ टोस्ट ये वाले बहुत पसंद है। इसमें ब्रेड बटर या मलाई की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, मैं अपने जो पिन खजूर है ये इस तरह से रखती हूँ डिब्बे में से निकाल के, हॉट पॉट केस में। जब खाना होता है तब निकाल लेती हूँ, फिर साथ में मैं खा लेती हूँ कुछ काजू। काजू में भी अच्छा पोटेशियम होता है और मतलब प्रोटीन रिच होते हैं। उसके बाद में मैं पहुंच गई बैंक। ये है बैंक की नेक्स्ट मॉर्निंग। लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा मैंने सूट पहना था और अभी भी मैंने सूट पहना हुआ है। जब से रमज़ान स्टार्ट हुए तो मैं सूट ही पहन रही हूँ। सूट पहनने से नमाज़ पढ़ने में बहुत आसानी रहती है और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। रमज़ान में वो पैंट शर्ट ये सब चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती हैं। तो यहाँ पे मैं मतलब बैंक तो ऐसे ही आ जाती हूँ, फिर मैं आके यहाँ पे तैयार होती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मतलब इतना सुबह में टाइम नहीं होता है, इतनी हड़बड़ी होती है कि पूछो मत। फिर मैं अपनी नमाज़ अदा कर लूँगी। ज़ोहर की नमाज़ में जो वज़ू बनाती हूँ, माशाल्लाह से वो वज़ू अब मेरा मगरिब तक चल जाता है। 2:30 पौने 3 पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ बैंक में। वो उसके बाद में फिर असर की पढ़ लेती हूँ, फिर मगरिब की पढ़ लेती हूँ। और पहले मतलब रोज़ा अफ्तार करती हूँ, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्ता नमाज़ी बनाए और हम लोगों को नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आप लोग सब लोग मेरे साथ में आमीन कह सकते हो। और जिसको भी कमेंट बॉक्स में लिखना है तो आप आमीन कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। जब आप लाइक करोगे और मेरे चैनल को और ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे तो फिर मैं एक डेडिकेशनली इस चीज़ पे आ जाऊंगी। अभी तो क्या है कि मैं पार्ट एंड पार्शल की तरह वीडियो बना रही हूँ, शूट कर रही हूँ। क्योंकि अभी अगर मैं सिर्फ वीडियो बनाने लगूंगी तो फिर मेरे लिवलीहुड इतना अच्छे से चल नहीं पाएगा, क्योंकि वीडियो से या यूट्यूब से अर्निंग जब तक नहीं होना स्टार्ट हो जाएगी तब तक कि कोई किसी और जॉब को छोड़ करके पूरा यूट्यूब में आ जाना तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। अगर मेरे यूट्यूब पे अच्छे फॉलोअर्स हो जाते हैं, अच्छे लाइक्स हो जाते हैं और अल्लाह चाह आप सबका प्यार रहा तो आगे भी ग्रो कर लेंगे तो अच्छा इसमें रिज़ल्ट आ सकता है। लेट्स सी। आप अगर आप लोग मेरे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ये सब मतलब मैं सबके लिए ही दुआ मांगती हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान और पनाह में रखे और हम सब पर अपना रहम व करम बनाए रखे और हर बला मुसीबत से आफत से महफूज रखे। मेरे हर मुसलमान भाई बहन पे सारी परेशानियाँ ख़त्म हो, सारी जायज़ मुरादें पूरी हों। आप सब लोग भी आमीन बोलें। लीजिए, इफ्तार का वक्त हो गया है तो इफ्तार में फिर से वही पपाया खजूर। अब चूंकि ये इफ्तार बैंक में करती हूँ तो फिर जो होता है वही
उसी में इफ्तार कर लेती हूँ। बाहर से मंगा लेती हूँ, थोड़ा बाहर ही से सारा मंगाती हूँ, फ्रूट्स मंगा लेती हूँ एक आधी कुछ, मतलब कभी गोलगप्पे मंगा लिया तो कभी समोसा मंगा लिया, तो कभी अजंता का वो बादाम शेक मंगा लिया। तो चेंज करती रहती हूँ। लेकिन देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप कभी भी रोज़ा इफ्तार कर रहे हो ना, तो आप 10 मिनट पहले बैठ करके दुआ ज़रूर मांगिए। क्योंकि अगर आप दुआ नहीं मांगोगे तो वो एक इस तरह का हो जाएगा, मान लो आपने पूरा दिन मज़दूरी करी और आपने मज़दूरी यानी कि पैसे लिए नहीं, तो इसी तरह से आपने पूरा दिन रोज़ा तो रखा लेकिन लास्ट में आपने दुआ नहीं मांगी अपने लिए। दुआओं से नसीब बदलते हैं, तो हमेशा दुआ मांगना चाहिए। मतलब 10 मिनट पहले आप दस्तरखान पर बैठ जाएं और अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ ज़रूर मांगें। क्योंकि अगर आप दुआ नहीं मांगोगे तो आपका रोज़ा एक तरह से, मतलब आप मेहनत तो करोगे लेकिन उसकी मजदूरी नहीं मिलेगी, इस तरह से हाल है। फिर मैंने अंडा भी मंगा लिया था, एग ऑमलेट में इतना ज़्यादा नमक तेज़ हो गया था तो मुझे निकल गई हूँ जिम के लिए, और जिम के निकलने के बाद मैंने खाई है ये चोकोबार आइसक्रीम विद माई कलीग्स। तो अभी हम पहुंचेंगे जिम में, उसके बाद दिखाते हैं आपको कौन कौन सी जिम करी है। अभी तो माशाल्लाह से रूटीन अच्छा चल रहा है, तो जिम भी टाइम पे यानी कि 7 साढ़े 7 बजे तक आ जाते हैं। आने के बाद में सबसे पहले आधा घंटा कह सकते हो या 20 मिनट 20 मिनट्स मैं रनिंग करती हूँ 5 की स्पीड पे। उसके बाद में साइकिलिंग क्रॉसिंग कर लेती हूँ, और जंपिंग जैक्स में तो मतलब मानो कि जान ही निकल जाती है। ये है मेरा रात का डिनर, जिसमें है चिकन फ्राई, पीली तहरी जो कि मुझे बहुत पसंद है, खीरा है, चटनी है, प्याज है। मतलब दिस इज़ ऑल अबाउट माई डे। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज वेल। और खाना बहुत टेस्टी था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।